राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे सुबह के पूरे 9 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काम वाम मेरा सारा हो चुका है, जो सुबह का काम होता है। नहा ली, बच्चे नहला दिए हैं, तो बस अब होगी जो लंच है उसकी तैयारी। तो आज मैं आप लोगों के साथ है जो लंच रूटीन है वो शेयर करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और चावल। तो बस अपना वो काम करना है, उससे पहले एक दो और अपने काम निपटाऊंगी। आराध्या के बालों में कंघी करनी है क्योंकि मैं नहाने के लिए चली गई थी, तो इसने अपने आप ही कंघी की थी। बस इसके बालों में अच्छी तरह से कंघी करके और इसको फिर पढ़ने के लिए बैठाऊंगी और मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने ना वीडियो में पूछा था कि इस प्लांट्स का नाम क्या है अगर आपको बताना। लेकिन मैंने इस प्लांट्स की बात नहीं की थी। ये मुझे पता है, एरिका पाम है, अच्छे से पता है। मैं कई बार इसका मंगवा चुकी हूँ, 2-3 बार, और नाम लेकर ही मैं मंगवाती हूँ। तो मैं इस प्लांट्स की बात नहीं करी थी, आप लोग गलत समझ गए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी ये तो एरिका पाम है, इसका तो पता ही है एरिका पाम है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रही थी। वो बाहर रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, इसके बारे में पूछ रही थी मैं। अगर किसी को पता हो कि इसका नाम क्या है तो फिर मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ये रखा था बेड के पास और इसी की मैं बात करी थी, लेकिन दोनों पास में रखे थे तो शायद इस वजह से आप उस प्लांट्स का नाम बता रहे थे। इसका बताना अगर किसी को पता है तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गई हूँ मैं आराध्या के बालों में कंघी करने के लिए, क्योंकि इसने खुद की थी और बच्ची है, इतने अच्छे से नहीं हो पाती। मेरे से भी बहुत मुश्किल होता क्योंकि बाल इतने छोटे हैं। आगे से पकड़ती हूँ पीछे से छूट जाते हैं, पीछे से पकड़ती हूँ आगे से छूट जाते हैं। तो मतलब इस तरह के मुश्किल हो जाता है इनको बांधना। और थोड़े से इसके जो बाल हैं वो पतले भी हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। थोड़ा सा खुला छोड़ने पर उलझ उलझ बहुत ज़्यादा उलझते हैं। और बिल्कुल भी नहीं रहते, मतलब वैसे कंघी करके अगर मैं छोड़ देती हूँ, नहीं बांधती बालों में, रबड़ वगैरह नहीं डालती, तो वो थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे इसके जो बाल हैं वो बांधने पड़ते हैं। लेकिन बच्ची है, निकाल देती है थोड़ी देर बाद, फिर वैसे हो जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो नहलाया है एक बार तो बांध ही देती हूँ, फिर बाद में देखी जाएगी, निकालेगी तो निकाल लेती है थोड़ी देर के बाद ही। तो बस यहाँ पे जो इसके बाल हैं वो उसमें कंघी करके अच्छे से जो रबड़ है वो लगा दूंगी। क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में जो बच्चा दुखी हो जाता है, बाल तो वैसे भी दुखी करते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा। हमें भी ये लगता है कि गर्मियों में तो हम अपने बालों को कटवा देते हैं, लेकिन लंबे बाल अच्छे लगते हैं। और मुझे तो खासकर से जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको तो लंबे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अब के तो, मतलब ये जो अब हैं इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े बाल थे। लेकिन ना लोगों ने कह कह करके रिश्तेदारी में जाते वहाँ भी, अपने आस पड़ोस के भी, और भी, मतलब ना इतना दुखी कर दिया। फिर मैंने इसके जो बाल थे वो कटवा दिए। लेकिन मुझे बहुत पछतावा है इसके बाल कटवाने पर। मुझे ये कि शायद मैं ना सुनती तो ठीक रहती। तो इसलिए मैं सारे काम है वो अपनी मर्जी से ही करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं लोगों की सुनती हूँ तो उस चीज़ पे मुझे पछतावा होता है। कोई बात नहीं, आप बढ़ जाएंगे। और बस राधे के बालों में कंघी करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपना जो बनाना शेक है वो बनाने के लिए। क्योंकि भूख लगी हुई थी और खाना बनने में अभी टाइम था। वैसे तो रोटियां मेरी माँ बना रही है इस टाइम पे, थोड़ी सी दिखाई देगी आपको बाद में। लेकिन सब्जी बनेगी और चावल बनेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, अभी तो तैयारी भी नहीं थी कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बनाना शेक है वो बना करके पी लेते हैं। और आराध्या को भी दूंगी, सभी को भूख लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी माँ रोटियां बना रही है और जो गैस है उसको मैंने नीचे रख दिया, स्लैब के नीचे। और ऊपर मैंने जो मटका और जो सामान है वो रख दिया, क्योंकि क्या होता है जब मैं मटके को नीचे रखती हूँ तो जो सारा पानी खराब कर देता है। बच्चा है, बार बार आता रहता है, गिलास कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का डुबो देता है, तो फिर सारा पानी खराब हो जाता है। तो इस वजह से मटका मैंने ऊपर रख दिया और गैस नीचे रखती है। वैसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है गैस नीचे रखी हुई। और हर बार हमारा बैठकर बनाने का भी मन नहीं होता, कई बार हम खड़े खड़े भी अपने बहुत सारे जो काम है वो निपटा लेते हैं। खासकर चाय वगैरह बनाते हैं तब तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, खड़े होकर हम बना लेते हैं। बस रोटियां बनाते हैं उसी टाइम पे दिक्कत होती है। कभी कभी हम वैसे भी नीचे रख लेते हैं अगर ज़्यादा मतलब कि रोटियां बनानी हो और खड़े होने का मन ना हो। मैं तो खड़े होकर ही बनाती हूँ, मेरी माँ नीचे रख के ही बनाती है तब।
लेकिन रसोई में थोड़ा-सा काम हमें करवाना देखती हूँ, या तो 4-5 दिन बाद करवाएँगे या फिर सितंबर में करवाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा घर ऐसी जगह पे जिसको लेके मैं थोड़ा-सा संशय में चल रही हूँ आजकल, कि करवाऊँ या ना करवाऊँ, करवाऊँ या ना करवाऊँ, तो बस यही मेरे दिमाग में चल रहा है। और इसी वजह से मैंने थोड़ी-सी जो ढील है वो खींच रखी है, वरना सिंक वगैरह जो स्लैब निकलवा के जहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं उस साइड पे मैं जो रसोई का पूरा जो सिस्टम है, वो बनवाने की सोच रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो मेरा बनाना शेक है वो बन चुका है, और आराध्या को मैंने दे दिया है, मेरी माँ को दे दिया। और अब मैं ऊपर दे के आऊँगी, क्योंकि जय और मास्टर जी ऊपर हैं, वो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो बस उनको दे करके फिर मैं थोड़ी देर आराध्या को काम करवाऊँगी, और फिर हम अपने जो कढ़ी बनाने की तैयारी है वो करेंगे। और बच्चों की जो पढ़ाई है उसकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है, क्योंकि किस हिसाब से काम करवाएं, ना बुक्स वगैरह आई हैं उनमें से कुछ काम करवाया जाए। बस वही जो बेसिक सा है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, वही जो काम है, टेबल वगैरह सम, वो ही करवाने पड़ते हैं, क्योंकि और तो कुछ करवा भी नहीं सकते। और बस यहाँ पर मैं अपनी जो कढ़ी है वो रख दूंगी। और घी मेरा गर्म हो चुका था अच्छे से, तो अब उसके अंदर मैंने जो जीरा है, मेथी के दाने और थोड़ी सी जो हींग है वो डाल दी है। तो बस अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो। मिक्सी में ही मैंने कर लिया था, क्योंकि किसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और चॉपर की मुझे आजकल बहुत ज़रूरत हो रखी है, लेकिन मैं लेकर के आऊँगी जब मेरा किचन का काम हो जाएगा तब। क्योंकि अब थोड़ा सा सामान और भी है, कढ़ाई वगैरह, पतीली वगैरह जो मुझे निकालने हैं, पेटी में रखी हुई है मेरी शादी की ही, लेकिन मैं नहीं निकाल रही, क्योंकि जहाँ पे अब है वहाँ पे यही चीज़ें एडजस्ट करनी बहुत मुश्किल हो रखी है। और एक धूल मिट्टी, मतलब कि जो धुआं उठता है, छोंक वगैरह हम लगाते हैं, पराठे वगैरह बनते हैं, तो सब बर्तनों के ऊपर इतना मतलब कि चढ़ता है। एक हफ्ते में मैं सफाई करती हूँ, और फिर भी अगर बर्तनों को हम देखते हैं तो बहुत बुरा हाल मिलता है। तो यहाँ पे उस साइड पे, दूसरी साइड पे जो खिड़की वगैरह लगा हुआ करके, और जो फैन होता है वो लगवा करके, तो अच्छे से कुछ करेंगे तभी फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं फिर ज़्यादा बर्तन निकाल कर रखने का भी, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको कहाँ पे रखें। तो बस यहाँ पे जो प्याज डालने के बाद जो सूखे मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं, और थोड़ी सी मैंने जो कसूरी मेथी है वो भी डाल दी। और कसूरी मेथी आजकल मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि क्या मसालेदानी में तो ये रखी नहीं, मसालेदानी में और मसाले हैं, तो फिर ये मुझे याद नहीं रहता अलग से डिब्बा उठाना। कभी कभी तो मैं नमक भी भूल जाती हूँ, क्योंकि मसालेदान में जो मसाले होते हैं सिर्फ वही डाल करके फिर मैं वैसे ही सब्जी रख देती हूँ। एक दो बार मेरे साथ नमक की भी मुझे भूल लगी है। तो बस आज मुझे याद आ गई थी। और कढ़ी और दाल वगैरह होती है, आलू की सब्जी होती है, तो उसमें तो इस मेथी का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं, बस अब मसाला है उसको अच्छे से पकाऊंगी। और यहाँ पर मेरा ध्यान कहीं और था, और मैं अब आपको जय की जो करतूत है वो दिखाती हूँ। ये लड़का क्या करता है सारा दिन। इसने हींग की डिब्बी उठाई, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, और पूरी जो हींग की डिब्बी थी वो कढ़ाई में डाल दी। तो देखो ये काम सारा दिन करता रहता है। कभी नमक का, काले नमक का जो डिब्बा था वो पूरा पानी में डाल करके, पतीले में पानी डाल करके गैस पे रख रखा था। कभी आटा गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है। पूरा दिन इसका यही चलता है, नुकसान अलग से और फिर काम इतना बढ़ जाता है वो अलग से। तो थोड़ा सा मूड तो खराब हो जाता है। और यहाँ पे कुछ तो मेरी आग नहीं सुलग रही थी अच्छे से, क्योंकि जो मेरे पास मतलब उपले थे वो गीले रख दिए थे मेरी माँ ने। तो उस वजह से कुछ जया ने कर दिया, तो दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। फिर मैंने बीच में जो कैमरा था वो बंद कर दिया। और यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से हो चुका था, तो अब मैंने जो बेसन का घोल बना रखा था वो डाल दिया है। तो बस यहाँ पे जो कढ़ी है वो हमारी बन करके तैयार हो जाएगी, और तब तक हम अपने जो चावल हैं वो बना लेंगे। तो यहाँ पे जो पतीला है वो मैंने रख दिया है, और उसके अंदर डाल दिया है घी। गैस जला ली थी। तो बस अब जो जीरा है वो डाल दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ जीरा राइस। और बस जो जीरो को अच्छी तरह से होने देंगे, और उसके बाद जो चावल धोकर रखे हुए हैं वो डाल देंगे। और चावल मैंने आज 1.5 गिलास लिया था, क्योंकि कभी कभी ये मांग लेते हैं, कभी मेरे काका मांग लेते हैं। पक्का तो इनका नहीं होता खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि ले लेते हैं थोड़े बहुत, तो इस वजह से थोड़े से मैंने ज़्यादा ले लिए थे, वरना मैं एक एक गिलास चावल ही बनाती हूँ। और एक जो चावल है वो जय खुश होकर के खाता है। तो बस यहाँ पे जो चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी में, ताकि जो घी है वो अच्छी तरह से इन चावलों के ऊपर चढ़ जाए, मतलब कि एक जो परत सी है वो चावल के ऊपर वो लग जाए घी की अच्छे से। और यहाँ पे जो नमक है वो डाल दिया है, और बस अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। तो 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो मैं अब डालूंगी 3 गिलास पानी।
और मिला करके ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और कई दिन हो चुके थे, चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बनाई हुई है तो चावल बना लेते हैं। तो बस चावल रख दिए हैं और कढ़ी मेरी बन चुकी थी इस टाइम तक। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का लगाऊंगी मैं कढ़ी के ऊपर। जो तड़का लगाते, वैसे तो मैंने लगा दिया था कढ़ी बनाते टाइम पे, लेकिन ऊपर से तड़का लगाऊंगी क्योंकि कढ़ी में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे घी में जीरा और धनिया डाल दिए हैं और अब मैं डालूंगी जो कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है, रंग वाली लाल मिर्च, बहुत अच्छा कलर आता है इससे। तो बस वो डाल दी हैं और अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। और तड़का जो पैन है वो मेरे पास नहीं है, तो ये एक कटोरी मैंने लगा रखी, तो इसी से मैं लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो कढ़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कढ़ी दिखा रही थी। वैसे मैंने मतलब जिस हालात में मैंने चढ़ाई थी उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि आज तो कढ़ी पक्का ख़राब होगी, लेकिन अच्छी बन गई, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे जो खाना है वो बन करके तैयार हो चुका है। मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चों के लिए भी डाल लिया था। और थोड़े से जो प्याज हैं वो लिए हैं, क्योंकि चावल के साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में तो अब प्याज खाते भी हैं, सभी खाते हैं गर्मियों में प्याज। तो बस कढ़ी के साथ जो चावल हैं वो खाएंगे और आप लोग भी खा लीजिएगा। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और बस खाना खाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे शिकंजी मसाला बनाने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और चाय ज़्यादा पी नहीं सकते, क्योंकि चाय फिर दिक्कत देती है। तो फिर कभी कभी पानी पीने का मन हो जाता है, और चाय की जो एक लगती है ना ललक सी पीने की, तो उस टाइम पे हम शिकंजी पी करके अपनी जो वो तड़प है वो मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्राई पैन है उसमें मैंने 2 चम्मच जीरा डाल दिया। तो मैं जीरे को हल्का सा भूनूंगी, मतलब ज़्यादा हमने कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ एक खुशबू आती है हल्की सी, उस टाइम तक हम इसको भूनेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच जीरा, बिना भुना हुआ जो जीरा होता है वैसा, क्योंकि दोनों का जो स्वाद है भुने हुए का और बिना भुने हुए जीरे का जो स्वाद है वो अलग अलग होता है। तो बस जीरा डाल लिया है और अब मैं डालूंगी यहाँ पे 1 चम्मच काला नमक। बस 1 चम्मच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। और जीरे को साथ साथ में चलाते रहेंगे, क्योंकि इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और मेरे पास से काली मिर्च का पाउडर है, अगर आपके पास काली मिर्च हो तो इस टाइम पे आप काली मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर था तो मैं वैसे ही मिक्स करूँगी, भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने काली मिर्च मंगवाई थी, लेकिन ये पाउडर लेकर के आए हैं। तो बस जो भुना हुआ जीरा था वो भी मैंने डाल लिया है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच जो काली मिर्च का पाउडर है। 1 चम्मच तो नहीं डाला, आधी चम्मच ही डाली है, बस आधी चम्मच ही मैंने ली थी। तो बस जो काली मिर्च हैं वो भी डाल दी हैं। और अब डालेंगे हम जो इलायची हैं वो। तो मैं यहाँ पे 8 7 जो इलायची हैं वो डाल दूँगी। और उसके बाद जो सादा नमक डाल करके इसको अच्छे से पीस लेंगे। और जो नमक है, सादा नमक होता है, सफ़ेद नमक, वो मैं आधा चम्मच डालूंगी इसके अंदर। तो बस इस हिसाब से मैंने ले लिया है ये सारे जो मसाले हैं वो। और मिक्सी में डाल करके इन सबको पीस लेंगे। और जो हमारा शिकंजी मसाला है वो बन करके तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। पिछली गर्मियों में भी मैंने बनाया था, तो कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता और अच्छा आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो सारे मसाले हैं उनको आपस में मिक्स कर लिया है। और बस अब जो जार है उसमें डाल करके हम पीस लेंगे। और इसमें आप दालचीनी के टुकड़े भी डाल सकते हैं, डालते हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं पसंद है तो इसलिए मैंने नहीं डाले। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो पीस करके तैयार हो चुका है अच्छे से। वैसे तो अगर अच्छे से हम पीस लेते हैं, बिल्कुल एक महीन सा जो पाउडर होता है वो बना लेते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी आप छलनी में से एक बार इसको छान सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर कोई दरदरा सा मोटा मोटा सा रह जाता है कभी कभी, तो वो निकल जाए और उस मसाले को फिर आप सब्जी में डाल सकते हैं। ठीक है। तो बस यहाँ पे जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। मैं अपने इस कांच की कटोरी में निकाल लूँगी और जो बोतल है उसमें मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि मेरे पास एक ही बोतल है कांच की, जो हजमोला की बोतल होती है। वो भी बच्चे उठा ले जाते हैं खाली होने पर, तो वो ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसमें ही मैं डाल करके रखूँगी। और इसी वजह से मैंने थोड़ा सा भी बनाया है। और 2 3 मुझे कांच के जो जार होते हैं वो भी लेकर के आने हैं, क्योंकि गर्मियों में हम शिकंजी मसाला, छाछ मसाला, कभी जैसे प्याज लहसुन की जो चटनी होती है, लहसुन लाल मिर्च की चटनी होती है, तो वो बना करके स्टोर करने के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर हम लंबे समय तक किसी चीज़ को रखना चाहते हैं तो कांच के बर्तन में रखे, वो ठीक रहती है। तो बस उसी के लिए मुझे लेकर के आने हैं। और अपना वो काम निपटाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा मशीन का काम करने के लिए। सूट काट के रखे हुए हैं तो अपने वो सिलूंगी। और आज जैसे वीडियो की एडिटिंग का काम नहीं था, एडिटिंग का काम होता उस दिन, तो फिर मेरा सारा ये जो टाइम होता है वो वैसे ही निकल जाता है, नहीं मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम कर पाती।
क्योंकि एडिटिंग का टाइम मेरा यही होता है, झाड़ू पोछा, नहाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जो एडिटिंग का काम है वो करती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर वैसे थकावट हो जाती है तो फिर सो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन एडिटिंग का काम नहीं होता तो फिर उस दिन मैं अपने ये काम है वो निपटा लेती हूँ। बहुत सारे जो काम है उस दिन मेरे निमट जाते हैं जिस दिन मुझे वीडियो नहीं डालनी होती। तो बस यहाँ पे जो ये सूट काट के रखा हुआ था तो वो सिलूंगी, और सूटों का मेरा जो काम है वो लगभग बस बन ही चुका है। 1.5-2 सूट मेरा रहता है, मैंने काट के रखा हुआ जो सिलना रहता है, बाकी जो सूट है वो सिल चुके हैं। तुरपाई वगैरह सारा काम प्रेस में मैं साथ साथ में करके रख रही हूँ। तो बस इस बहाने जो मेरे सूट हैं वो भी सिल जाएंगे। और ये पिछली गर्मियों के रखे हुए हैं, तो पिछली बार मैं मार्च में गई थी अपनी नानी के पास, उस तब के सूट भी रखे हुए हैं अब तक, जो सूट मैं सिल रही हूँ इस टाइम पे। गर्मियों के सूट थे, नहीं सिल रही थी हरकत में कि सिलूंगी सिलूंगी, बस रह ही जाते थे, लेकिन अब ये सारे सिल चुके हैं। तो इस टाइम पे दोपहर का 1 बज चुका है और बस खाना पीना किया, फिर अपने बर्तन वर्तन निपटाए और थोड़ी सी साफ सफाई की, और जो स्कंजी मसाला है वो बनाया। तो थोड़ा सा ही मैंने बनाया है, ज़्यादा मैं फिर बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो बोतल थी कांच की वो छोटी सी है अभी, और अभी इतनी वो बात भी नहीं हो कि मतलब हर रोज हमारा पीने का मन हो। अब जैसे ज़्यादा गर्मी आएगी उसमें तो हम डेली ही बना लेते हैं, अब तो कभी कभार मेरा मन होता है तो बस काम चल जाएगा थोड़े दिन तो, और बाद में फिर ज़्यादा फिर मैं बनाऊंगी। और बस उसके बाद बैठ गई थी मैं अपना जो सिलाई का काम है वो करने के लिए, क्योंकि अब मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जो काम अपना वो निपटा रही हूँ। और हाँ, मुझे याद आ गया, मेरे पास ना 2 कमेंट आते रहते हैं कई दिनों से। एक कमेंट तो ज्यादातर वीडियो पे आता ही है कि दीदी मेरा नाम लेना, दीदी मेरा नाम लेना, और मैं भूल जाती हूँ हर बार। भूलती तो क्या हूँ, मतलब कि वीडियो इस तरह से बन जाती कि फिर मैं नहीं ले पाती। और मैंने उससे पिछली वीडियो में बोला था, जो आज वीडियो गई इससे पिछली में, कि मैं आपका नाम जरूर लूंगी, लेकिन वीडियो इस तरह से गई, मतलब शादी की वीडियो थी, पहले से ही उसकी जो एडिटिंग थी वो हो रखी थी, तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं नाम अपना, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों का नाम ले लेती हूँ। और एक कमेंट आता है मेरे पास अशोक तेहलान की आईडी से है कि दीदी मेरा नाम मुकेश है और मैं जसोर खेड़ी से हूँ, तो मेरा नाम जरूर लेना। तो मुकेश, मैंने आपका नाम ले लिया। और एक कमेंट आता है पवन कुमार की आईडी से कि दीदी मेरा नाम प्रीति है और वीडियो में मेरा नाम जरूर लेना। तो प्रीति, आपका भी नाम मैंने ले लिया। तो अगर आप वीडियो पूरी देखो और अगर आपका नाम आपने सुना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कई बार अगर कोई बात बोल दी जाती है फिर मुझे उस बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पता नहीं पूरी वीडियो आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बात फैल रही है उनके लिए बोल रही हूँ, कहीं ये सोचो कि हमारे लिए बोल रही हूँ। मतलब कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मेरे फोन का जो फ्रंट कैमरा वो ठीक हो गया, कैमरा ही टूट रखा था, मतलब कि फोन गिर के कैमरा पूरी तरह से टूट गया था, तो इसी वजह से जो वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। अब भी मुझे इतना पता नहीं क्यों मैं इतनी खुश नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। पहले वीडियो मैं बनाती थी बैक कैमरे से भी और फ्रंट कैमरा से बहुत ज्यादा क्लियर आती थी, अब फ्रंट कैमरे से तो फिर भी ठीक है, बैक कैमरे से तो अब भी इतनी साफ नहीं आ रही। तो देखेंगे, तो शायद नया फ़ोन ही लेना पड़ेगा। और बाकी मैं खुश बहुत हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से बैठ करके वीडियो बना रही हूँ। और यही था आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो एक दिन के गैप में ही आएंगी, एक दिन छोड़ करके एक दिन आएंगी, कभी कभी 2 दिन का गैप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए हर रोज वीडियो बनाना। और देखो, बंदे को अगर कोई किसी तरह का फायदा हो रहा हो, देखिए फायदा है, मैं समझती हूँ, आप लोग वेट करते हो, मुझे प्यार करते हो, इंतजार करते हो वीडियो का, वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी अपना काम देखना पड़ता है। अब हम उस मुकाम पे तो है नहीं कि हम अपने सारे काम दूसरों पे करवा लेंगे कुछ वो करके, तो नहीं करवा सकते, हमें अपने काम भी खुद करने पड़ते हैं और ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बंदे को ये हो कि भाई हाँ हमें यहाँ से कुछ फायदा हो रहा है, समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो फिर भी मैं किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल करके वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल है। बस ये भी मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं बस, और कोई भी इसके पीछे रीजन नहीं है मेरा वीडियो बनाने के। सिर्फ आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे बोलते हैं, और आप लोगों से जुड़े रहूं, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। वरना कई लोगों को ये लगता है कि मैं यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब कि पैसे के लिए मैं यहाँ पे वीडियो डालती हूँ, क्योंकि उनको सच्चाई का नहीं पता है कि पैसा कब मिलता है, कितने उससे मिलता है, कैसे मिलता है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत मुश्किल है काम मेरे लिए, बस मुझे थोड़ा सा शौक है, अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहता है। और
यही था आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करते रहा करो, वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करो साथ में। तो चलिए फिर मिलूंगे आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।